आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गोनेड्स। और ये किसकी सब हेडिंग है बेटा, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर मैं गोनेड्स की बात करूं तो गोनेड जो है मेल फीमेल दोनों की बॉडी में मौजूद होता है। मेल की बॉडी में जो गोनेड्स हैं या फीमेल की बॉडी में जो गोनेड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैं और साथ साथ क्या है बेटा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड। एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवम। और एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। ये जो मेल में टेस्टिस मौजूद है ये क्या है, इसका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। इन दोनों को गोनेड्स कहते हैं। मेल में जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और फीमेल में जो ओवरीज है वो क्या रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, ये गोनेड्स रिलीज करते हैं। तो मेल गोनेड का नाम क्या है बेटा, और फीमेल गोनेड्स का नाम क्या है, ओवरी। अब गोनेड जो है वो तीन मेजर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आई बात समझ में। तो जो आपके पास गोनेड्स होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। क्लियर है। अब ये हार्मोन देखो लिखा हुआ, ये जो तीनों हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ मेल में प्रोड्यूस हो, दोनों में मौजूद होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। क्लियर है। अब बात करें मेल गोनेड की जिसका नाम क्या है बेटा, टेस्टिस। टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन बोले तो टेस्टोस्टेरोन। इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करता है, नहीं वो आगे सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और वो किस चीज में हेल्प करता है बेटा, स्पर्म के डेवलपमेंट में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा और आगे स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स में। ये सर्टोली सेल्स हैं जो हम आगे चैप्टर नंबर 20 में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सर्टोली सेल्स टेस्टिस में मौजूद होते हैं मेल के, और ये टेस्टिस जो है में सर्टोली सेल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, स्पर्म की डेवलपमेंट। स्पर्म बनाते नहीं है, स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो स्पर्म बनता किससे, गैमीट सेल्स जो मौजूद होते हैं ऑलरेडी उनसे बन रहे होते हैं स्पर्म्स। ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 20 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो एफएसएच का काम हो गया। दूसरा एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को। ये दूसरे टाइप्स के सेल्स है जो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो सर्टोली सेल्स जो है बेटा वो स्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, और दूसरा हमारे पास लेडिक सेल्स होता है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान मौजूद होता है, यानी ये भी टेस्टिस में मौजूद होता है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर अभी तुम लोगों ने डिटेल से पढ़ा नहीं है, तुम लोग चैप्टर नंबर 20 में पढ़ोगे। ठीक है, तो लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं, सर्टोली सेल्स किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, स्पर्म की डेवलपमेंट में। यही पढ़ना है तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 में भी। और सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स कहां पर मौजूद हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है ना वो फीटल लाइफ में शुरू हो जाती है, यानी जब हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है इन द वुम्ब ऑफ द मदर, तभी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो फीटस बन रहा होता है उसका जेंडर क्या हो जाता है, मेल। समझ में आ रही है बात। मेल उस वक्त बनेगा जब फीटल लाइफ में जो गोनेड्स हैं उसकी क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दे बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है उसके दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक हम कहते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स और एक होता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। टेस्टोस्टेरोन के दो किस्म के इफेक्ट्स हैं, एक एनाबॉलिक इफेक्ट है और एक एंड्रोजेनिक। एनाबॉलिक इफेक्ट में ये मसल मास को बढ़ाता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मेल में मसल मास ज़्यादा होता है, ये बात तुम लोगों को पता है, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बोन स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बॉडी की लीनियर ग्रोथ होती है। बॉडी की हाइट जो है मेल की ज़्यादा होती है फीमेल के मुकाबले में। वो सब किसकी वजह से होती है बेटा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। कहाँ चला गया, ये रहा। आई बात समझ में। तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट है, यानी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवा के आपकी बॉडी में
आपकी बॉडी को ग्रोथ करवा रहा है। दूसरा एंड्रोजेनिक इफेक्ट क्या है? एंड्रोजेनिक इफेक्ट में क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, यानी जो उसका जेनिटेलिया है, उसकी ग्रोथ होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम इन फीटस, फीटल लाइफ में स्क्रोटम की फॉर्मेशन होती है। स्क्रोटम वो पाउच है जिसमें आपके पास, जैसे ये देख रहे हो टेस्टिस, तो ये टेस्टिस जिस पाउच में मौजूद है इसका नाम क्या होता है? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम की फॉर्मेशन भी कौन करवाता है आपके पास? टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा डिपनिंग ऑफ वॉइस, मेल में जो आवाज़ भारी होती है, फटा हुआ स्पीकर, वो किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और फेशियल ग्रोथ और एक्सिलरी हेयर, फेशियल ग्रोथ हेयर यानी मोस्टेचेस और बियर्ड और एक्सिला के जो हेयर है, ये सब की ग्रोथ किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। आई बात समझ में? तो ये सारे इफेक्ट्स क्या हैं? एंडोजेनिक इफेक्ट। और क्या होता है? मेल की खास बात क्या होती है? रेज, यानी शदीद गुस्सा, मूड स्विंग्स नहीं, गुस्से के तेज होते हैं ना मेल। रोड में देखा कभी लड़कियां आपस में WWE कर रही हैं? नहीं ना, लड़के कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो बेटा अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओ ना, तुम्हारी गली में हो रहा है तो अच्छा खैर, एंड्रोजेनिक इफेक्ट में तो एक ये भी इफेक्ट है बेटा कि मेल जो है वो गुस्से के तेज होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? अमाइगडाला। तो इन दोनों का रिलेशन होता है जिसकी वजह से मेल जो होते हैं वो गुस्से के तेज होते हैं। तो ये सारा इफेक्ट है बेटा। क्लियर है सबको टेस्टिस के हवाले से कि मेल गोनेट से स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है और मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस कर रहा है। दो किस्म के सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स किसकी मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है? और लेडिक सेल्स क्या बना रहा है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन कब शुरू हो जाती है बेटा? फीटल लाइफ में, और जिसके नतीजे में जो फीटस होता है वो क्या डेवलप होता है बेटा? मेल। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट और एक को हम कहते हैं एंडोजेनिक। एनाबॉलिक इफेक्ट में जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है सारी, मसल मास का बढ़ना, बोन की डेंसिटी का बढ़ना, बोन की स्ट्रेंथ का बढ़ना, लीनियर बॉडी की ग्रोथ होना और मैच्योरेशन होना, ये सब किसका इफेक्ट है? एनाबॉलिक इफेक्ट। और एंडोजेनिक इफेक्ट में क्या है आपके पास? मेल सेक्स ऑर्गन्स का बनना ड्यूरिंग डेवलपमेंट, स्क्रोटम की फॉर्मेशन फीटस में, आवाज का भारी होना, फेशियल और एक्सिलरी हेयर, ये सब टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास ओवरीज है बेटा। फीमेल गोनेड है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है। मेल गोनेड एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। मेल गोनेड यानी टेस्टिस, वो बनता है एब्डोमिनल कैविटी में, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ और आफ्टर बर्थ वो डिसेंड कर जाता है। डिसेंड का मतलब एब्डोमेन से नीचे आ जाता है। कहाँ पे? स्क्रूटम में। इसलिए स्क्रूटम में आ जाता है क्योंकि बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पम्स की प्रोडक्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं हो सकती, उसको चाहिए लो टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। इसलिए जो आपका गोनेड है यानी टेस्टिस है वो कहाँ पर होता है? स्क्रोटम में। और स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 34, क्योंकि 37 में स्पम्स नहीं बन सकते बॉडी के टेम्परेचर में, इसीलिए वो डिसेंड कर जाता है। लेकिन फीमेल में जो गोनेड है यानी ओवरीज, वो कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम यानी एग, और साथ साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन के तौर पे ये डेवलपमेंट रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टोस्टेरोन वर्क कर रहा था, वैसे ही ईस्ट्रोजन क्या करता है? डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और साथ साथ क्या करता है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, फीमेल में जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होती है बेटा? ईस्ट्रोजन की वजह। फैट की डिस्ट्रीब्यूशन इन हिप्स एंड थाइज, फीमेल में जो बॉडी की फैट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हिप्स और थाइज में होती है, किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से। प्यूबिक एंड आर्मपिट हेयर, ईस्ट्रोजन। मेल में आर्मपिट हेयर यानी एक्सिलरी हेयर टेस्टोस्टेरोन की वजह से था, फीमेल में किसकी वजह से होता है? ईस्ट्रोजन की वजह से। ऑनसेट ऑफ मेनार्की, मेनार्की का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन। जो फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम कहते हैं मेनार्की। तो मेनार्की जो है वो किसकी वजह से होता है? ईस्ट्रोजन की वजह से। और बाकी भी जो नॉर्मल लाइफ में हो रहा है वो उसमें भी इसका रोल होता है। ईस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेसेस, मेंस्ट्रुएशन के डिफरेंट फेसेस होते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। और उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या हो रहा होता है? फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, अलग अलग फेसेस में। लो एस्ट्रोजन लेवल कॉजेज मूड स्विंग्स। ईस्ट्रोजन का अब जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन में आपके पास जो ईस्ट्रोजन है फीमेल की बॉडी में वो फ्लक्चुएट करेगा, तो फीमेल के साथ उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है?
मूड स्विंग्स की, हेडेक, सर दर्द होना, पीरियड्स का इरेगुलर, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस का मतलब पीरियड्स, तो इसका इरेगुलर होना किसकी वजह से होता है बेटा, जब ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। और साथ साथ स्लीप इश्यूज यानी नींद की मसले मसाइल भी होते हैं। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ईस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है बेटा, कि रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और साथ साथ किसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी। वंस प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी हो जाए फीमेल में, तो फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस को मेंटेन रखता है, क्योंकि यूट्रस में किसको रहना है, उस फीटस को रहना है फॉर 9 मंथ्स, ताकि वो मेंटेन रहे, स्ट्रांग रहे। उसके पीछे किसका रोल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है सबको ये टॉपिक। तो दो गोनेड्स यानी मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। फीमेल में ओवरीज जो है बेटा वो ओवम भी प्रोड्यूस करता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन सारे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाता है और प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करवा रहा है और साथ साथ प्रेगनेंसी को मेंटेन करवा रहा है। क्लियर है।